study chapter 12. Our chapter 12 name is A School with a Difference. Would you like coming to school if there was only one student in each class? क्या तुम्हें स्कूल आना अच्छा लगेगा जब तुम्हें पता हो कि एक ही क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ता है? There is a school for elephants in Myanmar, a neighboring country of India, where each elephant has its own classroom. म्यांमार में एक स्कूल है एलिफेंट्स के लिए, जो कि भारत का ही एक पड़ोसी देश है म्यांमार. उसमें एलिफेंट्स के लिए पर्सनल अलग अलग सेपरेट क्लासरूम्स भी हैं. The people of Myanmar train and use elephants for many tasks which are difficult for humans to do. जो म्यांमार के लोग होते हैं वो एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं, और क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं उनका यूज़ काफ़ी सारे टास्क को करने के लिए भी होता है. काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क जो होते हैं जो कि ह्यूमंस भी नहीं कर पाते हैं, उन कामों को एलिफेंट्स करते हैं. इसलिए म्यांमार में एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है. इसलिए म्यांमार में एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है. एलिफेंट्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट हैवी लोग्स ऑफ वुड डाउन स्लोप्स. एलिफेंट्स का यूज़ हम भारी लकड़ी के टुकड़े को नीचे ढलान पर लाने के लिए भी यूज़ करते हैं. ब्रिंग डाउन ट्रीज फॉर मेकिंग रोड्स एंड मैनी सच एक्टिविटीज़. और एलिफेंट्स का यूज़ हम ट्रांसपोर्ट करवाने में भी करते हैं, जिससे कि वे पेड़ वगैरह को काट देते हैं, नीचे गिरा देते हैं सड़क बनते टाइम पर, और वे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं. एलिफेंट्स आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट टू. एलिफेंट्स का यूज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं. ट्रेनिंग एलिफेंट्स इज़ नॉट ईजी. एलिफेंट्स की ट्रेनिंग ईजी नहीं होती है. ईच वन ऑफ देम नीड्स अ स्पेशल टीचर एंड सेपरेट स्पेस. हर एक को स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है, और सभी को अलग अलग स्पेस की, अलग अलग जगह की ज़रूरत भी होती है. दिस स्कूल हैज़ मैनी स्मॉल क्लासरूम्स जस्ट लार्ज इनफ फॉर वन एलिफेंट, सो देयर्स जस्ट वन pupil पर क्लास. जो वो स्कूल है उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं, जो कि एक बड़े हाथी के लिए सफिशिएंट हैं, इनफ हैं. इसलिए हर एक क्लास में अलग अलग एक स्टूडेंट होता है. एंड गैस हु द हेड टीचर इज. इट्स अ wrinkled old elephant टीचर. और आप अनुमान लगाइए कि उनका हेड टीचर कौन होगा. तो जो हेड टीचर है उनका, वो है झुर्रीदार बूढ़ा एलिफेंट. She stands at the gate on the school is reopening day after the holidays to receive the new students. वे जो हेड टीचर हैं वो छुट्टियों के बाद स्कूल के गेट पर खड़ी हो जाती हैं नए बच्चों को रिसीव करने के लिए. That morning the first pupil to come was a 5 years old elephant. उस सुबह जो पहला स्टूडेंट था वो 5 साल का हाथी था. He is brought to school by 5 young boys. वो 5 यंग बॉयज द्वारा स्कूल में लाया गया था. Our new student does not seem to like the school. तो हमारा नया स्टूडेंट है, लगता है कि उसको ये स्कूल पसंद नहीं आया है. He is unwilling to enter. वो स्कूल में अंदर आने के लिए काफ़ी आनाकानी भी कर रहा है. He tries to run back each time he is forced to enter the gate. जितनी बार भी उसको अंदर एंटर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, वो उतनी बार ही कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ से भाग जाए, पीछे चला जाए. The head teacher is watching. जो हेड टीचर थी वे देख रही थी. Suddenly she gives him a hard push with her strong legs and the new student is safely inside the gate. और अचानक से वे अपने मजबूत पैरों से उस हाथी को, जो वो नया स्टूडेंट था, उसको बहुत ज़ोर से धक्का मारती हैं, और वो एक ही बारी में स्कूल गेट के अंदर आ जाता है. The gate closed behind the new student. उस नए बच्चे के आने के बाद गेट को बंद कर दिया जाता है. One by one, more students start coming in. एक एक करके सभी स्टूडेंट्स ने अंदर आना स्टार्ट कर दिया. The first student that comes in is still unhappy. जो पहला स्टूडेंट था वो नाखुश दिख रहा था. The boys have packed plenty of goodies for him, bananas and coconuts. उन बॉयज़ ने बनानास और कोकोनट जैसे कुछ चीज़ें पैक कर लिए थे.
He tucks in a few and begins to look a little cheerful. वो एकदम कुछ चीजें खा लेता है और वो अब काफी खुश दिख रहा था. He now begins to watch the other newcomers. अब वो उन जो नए न्यूकमर्स थे, नए नए हाथी आ रहे थे, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे थे, उनको देख रहा था. The old wrinkled head teacher, who is around 50 now, is busy giving pushes to all the other little elephants. जो झुर्री वाला बूढ़ा टीचर जो थी, हेड टीचर जो थी, वे लगभग 50 एज की थी और अब वे बिजी थी सभी एलिफेंट्स को, जो न्यू एलिफेंट्स थे, न्यू स्टूडेंट्स थे, उनको पुश करने में वे व्यस्त थी, क्योंकि वे अंदर आ नहीं रहे थे और वे उनको पुश कर करके उनको अंदर ला रही थी. हेड टीचर्स नेम इज कुनकी. जो हेड टीचर हैं उनका नाम है कुनकी. The young boys are the trainers who teach the elephants how to go about their work. जो यंग बॉयज हैं वही ट्रेनर्स हैं जो कि एलिफेंट को टीच करते हैं कि उन्हें अपने काम करने के लिए कैसे जाना है, उन्हें अपने काम कैसे करने हैं. The trainers are called OGs. उन ट्रेनर्स को हम OGs भी कहते हैं. OGs train the baby elephants and will stay with them all through their lives. जो OGs होते हैं वो बेबी एलिफेंट को ट्रेन करते हैं और हमेशा के लिए जिंदगी भर उनके साथ ही रहते हैं. The first step in training start with teaching the elephants to allow the OGs to sit on their back. जो पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग का एलिफेंट्स को टीच करने के लिए, वो ये होता है कि वो OGs को अलाउ कर दे अपनी बैक पर बैठने के लिए. तो OGs jump on and off the elephants till the elephants accept and allow the OGs to sit on their back when they like. तो इसलिए जो OGs होते हैं वो एलिफेंट्स की बैक पर से उतरते रहते हैं, बैठते रहते हैं, जब तक कि वे एलिफेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर लेते उन्हें और वे उन्हें अलाउ नहीं कर देते अपनी बैक पर बैठने के लिए. The next step is to teach the elephants to obey simple commands like sit down or stand up. जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है जो एलिफेंट्स को टीच करता है कि उन्हें सिखाता है कि उन्हें सिंपल कमांड्स को कैसे मानना है, जैसे कि सिट डाउन और स्टैंड अप. दिस ट्रेनिंग स्टॉप विद अ फ्यू कमांड्स. ये ट्रेनिंग कुछ ही कमांड्स में खत्म हो जाती है, रुक जाती है. एलिफेंट्स कैन नॉट हियर वेरी वेल ऑल्सो दे हैव लार्ज ईयर्स. जो एलिफेंट्स हैं वो ठीक से नहीं सुन पाते, हालांकि जो उनके कान हैं वो काफ़ी लंबे हैं, बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वे ठीक से नहीं सुन पाते हैं. तो OGs टीच द एलिफेंट्स टू अंडरस्टैंड टच सिग्नल्स. तो जो OGs होते हैं वो एलिफेंट को टीच करते हैं कि वे समझ सके सिग्नल्स को छू करके, समझ जाए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है. सिग्नल्स के थ्रू वे उन्हें समझाते हैं. When a part of the head or the neck is touched, the elephant is trained to go fast, slow or kneel down. जब हेड और नेक का पार्ट टच करते हैं एलिफेंट का तो वे सब जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं और धीरे धीरे करते हैं और घुटने का तल भी बैठ जाते हैं, मतलब वे कमांड फॉलो करते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसे ही करते हैं. एलिफेंट्स हैव मूड्स लाइक ह्यूमन बींग्स. एलिफेंट्स के भी मूड्स ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं. दे आर लाइक चिल्ड्रन. वे बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं. दे आर टू बी पैम्पर्ड विद लिटिल ट्रीट्स, पेटेड, लव्ड एंड प्लीज्ड टू डू वेल. वे काफ़ी जल्दी खुश हो जाते हैं छोटी बहुत ट्रीट से, अगर उन्हें प्यार किया जाए और उनकी तारीफ करें कि वे अच्छा कर रहे हैं तो वे और भी अच्छा कर सकते हैं. OGs need a lot more patience than the human teachers because elephants take longer to learn little things. जो OGs हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग, ह्यूमन टीचर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं वो काफ़ी लंबा समय लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए भी. When the elephant is older, it is taught to work in forest and factories. जब एलिफेंट थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि उसको फैक्ट्रीज और फॉरेस्ट के अंदर कैसे काम करना है. डू यू थिंक एन OG's जॉब कुड बी एक्साइटिंग? क्या आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि जो OG's की जॉब है वो काफ़ी एक्साइटिंग है या फिर एक्साइटिंग हो सकती है? दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट.